उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के मिशन रोजगार के तहत इंडिया इजराइल ड्राइव 3.0 की शुरुआत हो गई है। उत्तर प्रदेश के निर्माण श्रमिकों के चयन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। लखनऊ के ITI अलीगंज में 4 ट्रेडर्स मेसनरी, टाइल्स, कॉलम बीम निर्माण और कारपेंट्री के लिए टेस्टिंग चल रहे हैं, जो 3 दिसंबर तक जारी रहेंगी। इजराइल में ये श्रमिक माल प्रबंधन तकनीकी कार्यों में भी काम करेंगे, जहां उन्हें 1,25,000 से 1.5 लाख मासिक वेतन मिलेगी। इस बार केवल पंजीकृत और एडमिट कार्ड प्राप्त श्रमिकों को प्रवेश दिया जा रहा है। अब तक 1,200 श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं और सरकार का लक्ष्य इस ड्राइव में 5,000 मजदूरों को भेजने का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार प्रदेश के युवा उद्योग से लेकर के खेती तक और सॉफ्टवेयर की तकनीकों तक आगे बढ़ रहे हैं और लगातार युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। इसी क्रम में आज के समय में इजराइल में जो कौशल श्रमिक हैं उनकी ज़रूरत है, जिसको लेकर के अभी तक 9,000 श्रमिकों को इजराइल भेजा जा चुका है। और आज भी ITI में लखनऊ का अलीगंज क्षेत्र है, जहां पर ये ट्रेनिंग चल रही थी और टेस्टिंग करी जा रही है और इसमें चयनित जो अभ्यर्थी होंगे उनको इजराइल भेजा जाएगा। मेरे साथ में प्रिंसिपल सर हैं राजकुमार जी। सर, किस तरीके से टेस्टिंग करी जा रही है और अभी तक कितने बच्चों की टेस्टिंग करी गई है और कैसे ये पूरा तैयारी है जो आप लोग कर रहे हैं? एक्चुअली ये जो टेस्टिंग हो रही है 772 लड़कों की रोज़ टेस्टिंग हो रही है। पहली जो हम लोगों ने ड्राइव की थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो उसमें लगभग 9,000 लोगों को हम लोगों ने 2 शिफ्ट में भेजा था। एक बार बाउंस हो गए थे, एक बार 4,000 के ऊपर ही लड़के थे। तो उसमें से 6,400 लोग जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं, जिनकी सैलरी 1,37,500 रुपये यहाँ की करेंसी से पर मंथ की है। और उनके यहाँ 5 डेज का वर्किंग डेज होता है। जो ओवर टाइम भी काम करते हैं वो लगभग 2 लाख के आसपास पैसे कमा लेते हैं और बहुत ही खुशहाल हैं लोग। जो भी लोग वहाँ गए हैं उनके परिवार के लोग, और सरकार की तरफ से भी बहुत पुनीत कार्य किया जा रहा है। पहले यही लोग जाते थे किसी एजेंसी के माध्यम से, तो एजेंसी वाले जो है अपना उनसे अच्छी मोटी रकम ऐंठ लेते थे, 2 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख रुपए, और वो क्वालिटी भी नहीं जा पाते थे। तो अब जो है जो निःशुल्क जा रहे हैं वो लोग भी जा पा रहे हैं, जिनको वास्तव में काम आता है। इसमें 4 ट्रेड के लोग जा रहे हैं। प्लास्टरिंग के हैं, टाइलिंग के हैं, बार बेंडिंग और वुडन वर्क के जो सेटरिंग का काम करते हैं। तो ये लोग जा रहे हैं यहाँ से, और इनका पहले हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है सियोजन के पोर्टल पर। वहाँ से इनको एक एडमिट कार्ड जनरेट हुआ है और उसको हम QR कोड से स्कैन करते हैं। वो अब इसमें कोई डायरेक्ट नहीं आ सकता है। जो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन कराए हैं वही लोग आ सकते हैं। तो नहीं तो पहली बार जो हम लोगों ने किया था तो कभी 8,000, कभी 7,000, कभी 14,000 की भीड़ हो जाती है, जिसको मैनेज करना बहुत ही टफ काम था। अब इस बार बहुत ही स्मूथली चल रहा है। इसमें संयोजन भी हम लोगों का सहयोग कर रहा है और अच्छे से चल रहा है। अभी आज हमारे माननीय मंत्री जी आए हुए थे और प्रमुख सचिव महोदय आए थे। डायरेक्टर मैम बहुत ही इंटरेस्ट ले रही हैं, वो लगातार 3 दिन से आ रही हैं, मैडम हमारी नेहा प्रकाश मैडम, और बहुत ही सुचारू ढंग से चल रहा है। हमारी जो टीम है यहाँ पर लगभग 250 लोगों की ड्यूटी लगती है कुल मिला के। तो सारे ही लोग रजिस्ट्रेशन कई ढंग से होते हैं। एक तो NSDC का होता है, NSDC फिर पास करता है तो पीबा का होता है। पीबा की लिस्ट हम लोग फिर भेजते हैं वहाँ पर, इजराइल वहाँ से कंफर्म होके आता है। उसके बाद से फिर एक बैंड उनको मिलता है जिस पे एक कोड नंबर लिखा जाता है। वो कोड नंबर लेके वो जाएगा टेस्टिंग एरिया में, जहाँ पर इजराइल के लोग ही अपना असेसमेंट कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। वो अपने कोड को नोट करेंगे और उसी कोड के हिसाब से उनका रिजल्ट पास फेल का बनेगा जब अपडेट होगा। तो बहुत ही पुनीत कार्य गवर्नमेंट कर रही है। और इसमें हमारे सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे स्टाफ का है, जो सुबह जो है 7 बजे से आके रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक रुक कर रिजल्ट अपडेट करता है। तो उनका मैं स्पेशली थैंक्सफुल रहूँगा, और बाकी अपने विभाग का। सर, 2 बड़ी बातें इसमें आपने कही कि जैसे लोग पहले जाते थे तो एक ब्रोकरेज भी उनको देना पड़ता था। गरीब तबके के लोग हैं लेकिन बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, और उसके साथ अब ये रजिस्ट्रेशन करके जा सकते हैं। एक तरीके से गवर्नमेंट की भी मोहर है, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद भी ये नहीं हो पाता था कि वीज़ा इनका कैसा रहेगा, क्या काम होगा। तो ऐसे में सर लोगों को कितना आसानी हो रही करने में, और कैसे लोग आप तक पहुँच रहे हैं, कैसे ये कनेक्शन हो रहा है, और कैसे पोर्टल पर वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, एक आम पब्लिक अगर जानना चाहे तो?
देखिए, जो रही बात वीज़ा की, किसी भी कंट्री में आप जाते हैं वीज़ा का एक निर्धारित फ़ीस होती है, जो कि ये इजराइल सरकार फ्री ऑफ कास्ट उसका वीज़ा का फ़ीस भी नहीं ले रहा है। केवल जो बच्चे जा रहे हैं, गवर्नमेंट भेज रही है, जो केवल उनका टिकट का पैसा लग रहा है, बाकी सब कुछ निःशुल्क है, कोई भी पैसा अलग से नहीं दे होगा। और क्या क्वेश्चन था आपका एक और सर ये था कि ऐसे में लोग कैसे इस पे पोर्टल पे आवेदन कर सकते हैं और उनको क्या डॉक्यूमेंटेशन कराना होगा, कैसे कनेक्ट हो सकते हैं आप? संगम पोर्टल है, उस पर जाके संगम रोजगार पोर्टल है, उस पर जाके कर सकते हैं। उनका एक तो आधार कार्ड चाहिए होगा, दूसरा पासपोर्ट चाहिए होगा। और पासपोर्ट भी जिनके नहीं बने हैं, गवर्नमेंट पिछली बार जो भी गए थे उनके पासपोर्ट के लिए, क्लियरेंस के लिए, मेडिकल के लिए सब में गवर्नमेंट ने मदद किया। प्रमुख सचिव साहब की तरफ से लेटर जारी हुआ था जिलाधिकारियों का, वहाँ से सीएमओ के यहाँ सबका मेडिकल फ्री में हुआ और सबका सहयोग हुआ कि जल्दी से जल्दी हो जाए, और सारे ही लोग गए वहाँ पर, किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। बहुत शानदार काम कर रहे हैं वहाँ पे जाके लोग। सर ये 3.0 है, यानी अभी तीसरी ड्राइव आप लोगों ने किया है, तो जो पहले की 2 ड्राइव थी उसमें अभी तक 9,000 लोगों को भेजा गया, तो क्या आशंका लग रही है कि तीसरे में अभी कितने लोग जा सकेंगे, क्योंकि 4 सेक्टर में है, तो किस तरीके की टेस्टिंग हो रही है, अभी तक कितने लोग सिलेक्ट करे गए हैं? इस बार जो हो रहा है इसमें भीड़ मैनेजमेंट तो हम लोग अच्छा कर ले गए कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं आ रही, जो लोग रजिस्टर्ड हैं वही आ रहे हैं। इसमें मुझे एक चीज़ की आशंका लग रही है, जो पिछली बार टेस्ट हुआ था उसमें पास बहुत ज़्यादा लोग होते थे, इस बार पास कम हो रहे हैं, इसलिए कि जो लोग थोड़ा जागरूक हैं, जो अगर उस फील्ड का काम नहीं भी जानते हैं, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया एम्प्लॉयमेंट में जाके। असली वाले बेचारे रह जा रहे हैं, जिनको अच्छे से काम आता है। उसमें से जो पास रेशियो है 40% का आ रहा है। पिछली बार लगभग 95-96% कई ट्रेड में रहता, 96%, 75%, 80% से कम पास रेशियो नहीं रहता था। तो ये चीज़ थोड़ा सा इस बार हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि वो लोग शायद ही नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है उनके अंदर, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, दिक्कत हैं, क्वालिटी नहीं मिल पा रही जो पिछली बार थी। यानी ये कहा जाए सर कि क्वांटिटी तो है लेकिन क्वालिटी इस बार नहीं आ पा रही, जो लोग नहीं भी जान रहे काम वो भी आ जा रहे हैं। बिल्कुल सर। तो ये राजकुमार जी थे जिन्होंने साफ तौर से बताया है कि तैयारियां चल रही है और पिछला जो अभी 2 ड्राइव गई हैं उसमें 9,000 लोगों को भेजा गया और अभी तक 1,200 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन यहां पर हो चुके हैं और टेस्टिंग के बिहाफ पर 4 सेक्टर्स में लोगों को इजराइल भेजा जाएगा, जिनकी टेस्टिंग का रिजल्ट देने के लिए खुद इजराइल के दूत यहां पर मौजूद हैं। तो अब देखना होगा कि इस सरकार की नीति से कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के लगातार देखरेख में और उनके नेतृत्व में जो युवा हैं उनको रोजगार मिल रहा है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं। विजुअल सैनी के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।